नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्वास यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं निष्ठा 3.0 एफएलएन मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरे 40 प्रश्न के आंसर्स को कवर अप किया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो को देखकर अपनी प्रश्नोत्तरी करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न का आंसर स्किप नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, मॉड्यूल 9 और मॉड्यूल 10 की प्रशिक्षण की अवधि है 1 फरवरी से 28 फरवरी। इस प्रशिक्षण में सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए आपको 70% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको जो 20 प्रश्न हैं आपको उनमें से 14 सही करने होंगे, जब भी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। इस प्रशिक्षण में आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेंगे और हर अटेम्प्ट में अलग प्रश्न आएंगे, यानी कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, अगर आप 14 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, आपके 14 सही नहीं हुए, तो आपको एक और अटेम्प्ट मिलेगा, उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट और मिलेगा। तो फ्रेंड, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखिए, प्रश्नोत्तरी आपकी लोडिंग हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये लोड हो गई है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, घटाव। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर स्पेस है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अमूर्तीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कार्डिनल संख्या। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं का वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से मेरे से प्रश्न आंसर्स लेने के लिए आप मेरे इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और अपनी प्रश्नोत्तरी करते समय उन स्क्रीनशॉट से करेक्ट आंसर्स दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, गणितीय तकनीकियों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से स्पेस की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एक संगता शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समूहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रक्रियात्मक ज्ञान। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, घटाव और गुणा। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संख्या नामों का बोलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संख्याओं के लिए प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनने की गतिविधियों किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक से अलग पत्राचार। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को स्पेस का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संख्या निर्देश करने की प्रणाली। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सभी आयत वर्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मक के में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबिटाइजिंग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता को सुबिटाइजिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, स्पेस के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गणितीय संचार। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में समझ होना चाहिए, क्योंकि क्रम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संख्या के नाम याद रखना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, सिफा के पास 15 गुलाब हैं, जिसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तुलना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नंबर के नाम लिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों में नाम रटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, जो आपके में ऑप्शंस हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बी वाला डी पर, तो आप इसका प्रश्न का आंसर जो पढ़ लें एक बार जब टिक करें, ठीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सतत रचनात्मक / अनुकूली विद्याओं के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। अब आपको यहाँ साइड से एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके और ऑप्शंस खुल जाएंगे। गुणन, सेकंड है गुणन का अर्थ समझना, थर्ड है गुणन एल्गोरिथम सीखना, और फोर्थ है गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन पहले सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? तो आपको पता है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 4 बार, ठीक है? नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रटकर याद रखना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, गणना के अवसर। बगल में आप एरो देख रहे हैं राइट साइड में, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके और 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। सेकंड है अंक लिखना, थर्ड है अंक पढ़ना, फोर्थ है संख्या बोध विकसित करना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, जिसका ऑप्शन इस क्रम है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सौंदर्य संख्या। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं मैंने पूरे 20 क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। आपके लिए मैंने पूरे 40 क्वेश्चंस को कवर अप किया है इस वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो को देखकर अपनी प्रश्नोत्तरी को करते हैं तो आपके स्कोर 20 आउट ऑफ 20 होगा। देखिए हम लोग सबमिट कर देते हैं, तो अब मैंने टोटल क्वेश्चंस का आंसर किया 20 क्वेश्चंस, आंसर 20 और स्किप 0। चलिए सबमिट पर क्लिक करता हूं फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं मेरा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। इसलिए फ्रेंड्स आप अगर इस वीडियो को देखकर अपनी प्रश्नोत्तरी करते हैं तो आप भी 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट कुछ ही देर बाद, कुछ सेकंड्स के बाद ही जनरेट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इस तरीके के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।